हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपने डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किडनी का काम है हमारे वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करना, हमारे ब्लड को साफ करना और साथ ही साथ बीपी को रेगुलेट करना, खून को बनाना और एसिड बेस को भी बैलेंस करके चलना। अगर हमारी किडनी किसी रीजन की वजह से अपने फंक्शन को खो देती है, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से किडनी अपने फंक्शनिंग को धीरे धीरे खोती चली जाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया या आईजीए नेफ्रोपैथी, पीकेडी यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज अगर किसी को है तो भी किडनी अपने फंक्शन को धीरे धीरे कम करती चली जाती है। जैसे जैसे आपका फंक्शन किडनी की कम होती है वैसे वैसे हमारे शरीर में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कि पेशाब में झाग का आना, हाथों पैरों में सूजन का आना, उल्टी होना या उल्टी जैसा महसूस होना। जब ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब हो रही है और क्रेटिनिन हमारा क्या है वो बढ़ता चला जा रहा है, यूरिया भी बढ़ रहा है। और आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, आपकी किडनी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज हुई है, हाई ब्लड शुगर की वजह से डैमेज हुई है और आपका क्रेटिनिन बढ़ता जा रहा है, यूरिया बढ़ता चला जा रहा है, पोटेशियम भी आपका बढ़ रहा है, तो आपको अपने खाने पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में आप दलिया शामिल कर सकते हैं, ओट्स हो गया, पोहा हो गया, इडली हो गई सूजी का, और मूंग का चीला भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, सूजी का चीला भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का आप आसानी से ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। लंच की अगर मैं बात करूं तो आप सब्जी, रोटी और दाल का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। सब्जियों में ऐसे सब्जियों का सेवन कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, फाइबर भी हो, लो पोटेशियम हो, लो फॉस्फोरस हो। तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं, जैसे कि लौकी हो गया, तोरी हो गए, टिंडे हो गए, इनमें लो फॉस्फोरस होता है, लो पोटेशियम होता है, ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। कुछ प्रोटीन है, आप कुछ दालों का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे कि मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई और साथ ही साथ आप मोठ की भी दाल का आसानी से सेवन कर सकते हैं। ये जो तीनों दाल है ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और किडनी पे एक्स्ट्रा लोड भी नहीं डालते हैं और आपकी किडनी की फंक्शन इंप्रूव होती चली जाती है। रोटी का भी आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि आप गेहूं की बनी ही रोटी का सेवन कीजिए, आप उसमें मैदा ऐड ऑन नहीं कीजिए। अगर आप मैदा ऐड ऑन करके रोटी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। गेहूं की बनी हुई रोटी का ही आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। जो पेशेंट डायबिटिक नहीं है, जिनको शुगर नहीं है, वो चावल का भी सेवन कर सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में, और जो पेशेंट डायबिटिक है उनको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ फलों का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं, जैसे कि पपाया हो गया, सेब हो गया और नाशपाती हो गया, आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। इनमें फाइबर भी होता है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और किडनी पे आए हुए किसी भी तरीके का अगर स्ट्रेस है तो उसको रिमूव करने में भी ये तीनों जो फ्रूट्स हैं आपकी मदद करते हैं और किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। डिनर की अगर मैं बात करूं तो सेम, जैसे आपने लंच में सारी चीज़ों को खाया है, दाल हो गई, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, आप डिनर में भी आसानी से उन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। तो ये अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो आप अपने किडनी के फंक्शन को आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं, यूरिया को कम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो उनको खाने के साथ दही लेना पसंद होता है, छाछ लेना पसंद होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, किडनी आपकी जो है वो फॉस्फोरस को भी फिल्टर करने में सक्षम नहीं होती है, तो आप अगर दूध या दूध से बनी कोई भी चीज लेते हैं तो इससे आपका फॉस्फोरस बढ़ा हुआ मिलता है, और जब भी आपका फॉस्फोरस बढ़ेगा आपको आपके शरीर में खुजली जरूर महसूस होगी। तो आपको दूध, दही, लस्सी, छाछ, पनीर का भी सेवन नहीं करना है, इससे आपकी परेशानियां बढ़ती हैं कम होने के बजाय। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो आप अपने किडनी के फंक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।